बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी कल रात जो हादसा हुआ था ज़ायरीन की बस को, जिसमें काफ़ी ज़ायरीन ज़ख्मी हो गए और काफ़ी शहीद हो गए, तो आज सुबह जब मुझे नमाज के वक्त ख़बर मिली तो हौज़ इल्मिया कुम से मैं जो है वो ज़ायरीन की इयादत के लिए यहाँ पे आया था। तो यहाँ पे आके जो ज़ायरीन से मुलाकात की तो उसमें जो कुछ चीज़ें मुझे पता चली वो चाहता हूँ कि आपकी खिदमत पेश करूँ। सबसे पहले तो ज़ायरीन से जो पता चला कि हादसे का सबब क्या था, तो उन्होंने बताया कि हादसे का सबब ख़ुद बस जो है एक बहुत पुरानी थी। दूसरा जो है हम सालार को भी और ड्राइवर को मुसलसल कह रहे थे कि इसमें टेक्निकल इश्यूज़ हैं, इनको ठीक किया जाए, लेकिन उन्होंने हमारी बात पे तवज्जो नहीं दी। और जब हम यहाँ पे जो है वो ईरान के रोड पे चल रहे थे तो अचानक हमें बू आना शुरू हो गई और हमें अंदाज़ा हो गया कि बस में मसाइल शुरू हो गए हैं। ड्राइवर को हमने कहा तो ड्राइवर को जब पता चला कि ब्रेकें फ़ेल हो चुकी हैं तो वो काफ़ी किलोमीटर ब्रेक फेल के साथ बस चलाता रहा और ये कहता रहा कि खुदा का नाम लें, इमाम का नाम लें, अभी कुछ मेरे हाथ में नहीं है। तो जैसे ही एक टर्न आया वहाँ पे, चूँकि बस की स्पीड ज़्यादा थी तो वहाँ पे बस उलट गई और बस की स्पीड इतनी ज़्यादा थी कि इतना शदीद दचका जो है वो ज़ायरीन को लगा कि ज़ायरीन कहते हैं कि वहाँ पे जो शहीद हुए हैं उनकी हमें एक आवाज़ सुनने को नहीं मिली और अक्सर ज़ायरीन उस वक्त बेहोश हो गए थे और 15 से 20 मिनट के अंदर ईरानी गवर्नमेंट की तरफ से इमदाद पहुँच गई थी और इनको जो है वो यज़्द के आसपास जो है 4 हॉस्पिटल्स में जो है शिफ्ट किया गया। अभी तक की जो इत्तला है उसके मुताबिक जो है वो 28 ज़ायरीन की शहादत कन्फर्म हो चुकी है। 24 ज़ायरीन ज़ख्मी हैं जो यज़्द के मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में। और मैं यहाँ पे तफ्त में आया हुआ हूँ जो शहीद बहिश्ती जो है वो हॉस्पिटल है और यहाँ पे ज़ायरीन से जब उनकी इयादत की तो पता चला कि उसमें जो है वो ईरानी जो गवर्नमेंट है उसकी तरफ से मुकम्मल ताउन किया जा रहा है। इतना ताउन किया जा रहा है कि जब मैं आया था उसी वक्त जो है वो यज़्द का गवर्नर आया हुआ था। यज़्द के गवर्नर से बातचीत हुई, उसने मुझे शख्सन कहा कि मुझे रईस जमहूर यानी सदर के दफ्तर से खसूसी हिदायत है, आगा वहीद खुरासानी के दफ्तर से मुझे कॉल आई है, दूसरे मुज्तहिदीन और जितने आला इदारे जितने आला ओहदे ईरान में मौजूद हैं सब ने मुझे ताकीद की है कि जाके ज़ायरीन की इयादत करें, ज़ायरीन का खसूसी ख्याल रखें। और मैं इसी वजह से यहाँ पे आया हूँ। अगर किसी किस्म की मुश्किल हो तो मैं इनकी खिदमत के लिए हाजिर हूँ। और ज़ायरीन से जब पूछा गया कि डॉक्टर्स का ताउन कैसा है, नर्सों का ताउन कैसा है, सब ने कहा कि बहुत अच्छी केयर की जा रही है। लेकिन जो एक पैगाम मैं देना चाहता हूँ और एक सवाल पूछना चाहता हूँ अपने ज़िम्मेदारान लोग से और उन लोगों से जो काफ़िले लेके आते हैं, ख़ुसूसन सालार हज़रात या जो दूसरे ज़िम्मेदार लोग हैं जो ज़ायरीन को पाकिस्तान से रवाना करते हैं, क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि जब एक ज़ायर से आपने 1.5 लाख रुपए तक रकम ली है तो उसकी जान और माल की हिफाजत की जाए? क्या ये उनकी जिम्मेदारी नहीं है? कल वो इमाम ज़माना को और खुदा के हजूर क्या जवाब देंगे? आज जो 28 घराने सोगवार हो चुके हैं, उनके जो यतीम बच्चे हैं, जो बेवाएं हैं, जो बच्चियां हैं यतीम, उनका वाली वारिस अभी कौन होगा? अभी उन सालार से जिनकी लापरवाही से ये हादसा पेश हुआ है उनसे ये सब चीज़ें पूछें भी तो फ़ायदा क्या होगा? ये चीज़ें जो है सबसे पहले इनको अंजाम देना होता है। तो ये मेरी दरख्वास्त है जितने भी काफ़िला सालार हैं कि वो लोगों की जानों के साथ, ज़ायरीन की जानों के साथ ना खेलें। अगरचे ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का रास्ता है और उसमें जो वो शहीद हुए हैं उनका अजर बहुत बुलंद है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप लोगों की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि आप लोगों से बाज़पुर्स की जाएगी कि क्यों ऐसी सुस्ती की गई, क्यों कुछ पैसे बचाने के लालच में इतनी आपने कोताही की है।